वैष्णव चिन्ह ही तो सच्चिदानंद को प्रसन्न करने के दिव्य श्रृंगार हैं। उन चिन्हों को धारण करने से ही तो हमारा दासत्व, हमारा प्रभु प्रत्यय का संपूर्ण आराधना साधना पद्धति का श्रृंगार होता है। चरणम शरणम भवतु तव द्वारावती नरेश सुरमुनि वंदित चरण युग विरचित सुंदर वेश, विरचित सुंदर वेश शिखावल चंद्रक भूषण भूषण भूषित भाल शिखंडक जित विदुभूषण व्रजभूषण पदलास्य दीप्ति भव भीति विहरणम व्रजजन मानस हंस हरत मम तापम चरणम भक्तौघ कल्प तरतुल्य मतीव कांतम तालांक बंधु मुखताम रसैक रूपम तैलंग तल्लज्ज मनल्पतर प्रतापम इल्लम अगारो तनयम कलयामि चित्ते शरण्याति धन्यो धरण्याम वरेण्यो वरिवर्ति गण्यो यदन्न न कोपि गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः। वैष्णव वेश, सिंबल्स ऑफ पुष्टि मार्ग। इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है वैष्णव वेश, और इस विषय पर आज हम ऐसे शुभ दिवस में महामंगल पर्व पर सत्संग कर रहे हैं जब हमारे आचार्य शिरोमणि जगत गुरु श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के प्रागट्य महोत्सव की ये शुभ मंगल वेला है। और उस शुभ उत्सव के इस महामंगल पर्व पर जब सत्संग का सौभाग्य आपको और हमें सभी को प्राप्त हुआ है, उस मधुर वेला में श्री ठाकुर जी से, प्रभु से और महाप्रभु से यही विनंती है कि ये कोरोना महामारी को अब अपनी करुणा के द्वारा विश्व से विदाई किया जाए, और जो भी अज्ञानात् विस्मृतेर भ्रांत्याद् यद्नूनं अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। जीव सृष्टि से, प्रकृति की छेड़छाड़ में और धर्म से, विचारधाराओं से, संस्कृति से और आध्यात्म से, परस्पर मानवता की दृष्टि से और जीव मात्र को हानि पहुंचाने वाली जितनी भी चेष्टाएं मानव जाति के द्वारा हुई हैं, उन सभी को क्षमा करते हुए प्रभु अब इस महामारी से संसार निवृत्त हो, जीव मात्र का कल्याण हो, और जो अपने जो निजजन हैं जिनको इसकी पीड़ा हुई है, उन सभी को पुनः शांति और आरोग्यमयता प्राप्त हो, यही अभ्यर्थना श्री प्रभु के चरणों में, आज के उत्सव नायक हमारे श्री महाप्रभु के चरणों में कर रहा हूं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण, श्री आचार्य चरण के इस पावन पर्व पर आप सभी को महामहोत्सव की परम मंगल खूब खूब बधाई है, खूब खूब अभिनंदन है और खूब खूब मेरी शुभकामनाएं हैं। हम वंश सृष्टि और वैष्णव सृष्टि साथ में मिलकर श्री आचार्य चरण के इस भक्ति मार्ग के राजपथ पर चलें। विचार भेद हो सकता है, वैचारिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ, शब्दार्थ, व्याख्यान जो भी उसकी हम पढ़ते हैं, चिंतन में रखते हैं, सबके अपने अपने स्वतंत्र अर्थ उसके किए जा सकते हैं, करते हैं। पर उस स्थिति में मूल हम श्री वल्लभ के वचनों को पकड़ते हुए श्री आचार्य चरण से विनती करें कि हम जैसे हैं भले बुले सो ही तिहारे श्री वल्लभ। हम जैसे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतमात्म निवेदनम आप आज्ञा कर रहे हैं,
तो हम जैसे भी हैं, ज्ञान पूर्वक अज्ञान पूर्वक हमने आत्मनिवेदन किया है, तो आप स्वयं आचार्य चरण अपने प्रियतम प्रभु सहित करुणा वरुणालय अपने इस कृपा प्रसाद का दान निरंतर हम जीवों पर करते रहें, जिससे हमारी मति, हमारी गति, हमारी अभिरुचि, हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, हमारा लक्ष्य सभी आपके चरणारविंद बने। प्रलोभन बहुत हैं कलिकाल में, सर्व मार्गेषु नष्टेषु, उस स्थिति में आप और हम रह रहे हैं। और सभी मार्ग जब नष्ट हो चुके हैं तो भक्ति मार्ग परम वसंत खिलाता हुआ सभी दैवी जीवों के अंतर में एक अद्भुत मधुर सुमनों का, रसमय सुमनों का एक उद्यान भक्तों के लिए बिछा रहा है। कैसा भी क्लिष्ट समय हो, लेकिन उस भगवदीय के हृदय में से भगवत भाव दूर नहीं हो रहा है। जिनका दूर होना था हो गया, जो कभी दैवी जीव थे ही नहीं उनका होना था वो हुआ, वो भगवद इच्छा मान ले। लेकिन जो भगवदीय हैं उनकी कसौटी भी हो रही, उनकी परीक्षाएं हो रही हैं, आरोग्य से भी हो रही हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हो रही हैं, सामाजिक पारिवारिक मानसिक रूप से भी हो रही हैं। लेकिन उन सब पारावार कष्टों में से दृढ़ाश्रय के कारण, अनन्यता के कारण और समर्पण भाव का वो निरंतर स्मरण होने के कारण, निवेदनम तु स्मर्तव्यम, उस सिद्धांत से अगर विचार करें तो निरंतर जो हमने अपने आप को श्री प्रभु के चरणों में सौंपा है, उस न्याय से, उस सूत्र के आधार पर निरंतर उसका चिंतन करते हुए, उस दास भाव को हृदय में धारण करके जब हम जीवन जी रहे हैं, तो काल, परिस्थिति और ये फ्लक्चुएशंस, ये उतार चढ़ाव हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन भगवदीय को कभी वो विचलित नहीं कर सकते हैं। अभाव की और उसका कभी भी अपना मन बुद्धि कभी भी प्रोत्साहित नहीं होता है। भावपूर्ण हृदय से उसको भी प्रभु की इच्छा, प्रभु की लीला का अंग समझकर और वो स्वीकार कर लेते हैं, और दृढ़ाश्रय होते हुए कि मुझे पुष्टि पुरुषोत्तम, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे गुरु श्री वल्लभ उसको अवश्य ठीक करेंगे, अवश्य रूप से पुनः परिस्थिति सुचारू रूप से होगी और हम सभी सामान्य रूप से पुनः भगवत सेवा में हाथ पवित्र करेंगे। अस्तुतावत ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज का जो हमारा मूल विषय है वो उत्सव की मंगल बधाई आप सभी को देते हुए मूल विषय में अगर हम प्रवेश करें तो वैष्णव वेश, वस्त्र परिधान करना, ये केवल एक सुशोभन या केवल वस्त्रालंकार आदि का धारण करना, ये केवल एक बाह्य शोभा या आडंबर नहीं है। इसके पीछे कई परंपराएं हैं, इसके पीछे के कई कारण हैं, इसके पीछे की कई वैदिक सूत्रों के आधार पर वैदिक परंपराओं का निर्वाह है। इसमें प्रमाणभूत रूप से भी और प्रमेयात्मक भावात्मक रूप से भी उभय दृष्टि से अगर इसका चिंतन हम करेंगे तो समन्वयात्मक रूप से इसका चिंतन करने के लिए हमें कई अलग अलग प्रकार की परंपराओं को, इतिहास को और साथ साथ में फ्लैशबैक में प्राचीन काल में इन वेशभूषाओं का और इस प्रकार के वेश का कैसे मंगल प्रारंभ हुआ और कैसे आज हमारे जीवन में वो कभी फैशन का रूप ले लेती हैं, वो वेशभूषा कभी कभी परंपराओं का रूप लेती हैं, वो वेशभूषा कभी कभी सुशोभन उत्सव महोत्सव आदि प्रसंगों में प्राचीन क्रम का आग्रह जिनको है, उन परिवारों में, उन घरों में अलग अलग प्रकार से उस परंपरा का भी निर्वाह के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। तो हम इस वेशभूषा के बारे में एक इतिहास की दृष्टि से कब से कौन सी चीज प्रारंभ हुई उसका चिंतन प्रारंभ करते हैं। और प्राचीन इतिहास में अगर हम वेशभूषा के बारे में, हमारे वसनों के बारे में अगर हम पृष्ठ पलट कर देखते हैं तो प्राचीन काल में तो केवल धोती उपरना को धारण करने का ही प्रकार था, और उपवस्त्र के रूप में जिसे हम उपरना कहते हैं, धोती और उपरना, धोती शब्द का जो अर्थ है, धोती शब्द आया धोता से, धोती शब्द आया धोता से, और जो कटी से नीचे के भाग को
आवृत्त करने के लिए जो पहना जाता है उसको अलग अलग पारिभाषिक शब्दों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग प्रकार के रहन सहन पद्धतियों के आधार पे, वहाँ के वातावरण और वहाँ की ऋतुकालीन परिस्थितियों के आधार पर उन पहरवेशों का बंधारण निर्धारण किया गया है। और आप जानते हैं जैसे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों की कुछ 13-14 गांव बदलते ही भाषा शैलियाँ भी बदलने लगती हैं, भोजन की शैलियाँ भी बदलने लगती हैं, भूषा की, आभूषणों की शैलियाँ बदलने लगती हैं, वसन की, वस्त्रों की शैलियाँ भी बदलने लगती हैं, रहन सहन बदलने लगते हैं, तीज त्योहारों के तरीके भी बदलने लगते हैं। आप 16-17 गाँव के आगे निकलते जाएंगे तो हर 16 गांव 17 गांव के पीछे ये सब परिवर्तन आपको दिखेंगे। हर राज्यों के तो ये सब अलग अलग तीज त्योहार, भाषा, भूषा, भोजन आदि सब कुछ अलग है। लेकिन कुछ गांवों को हम आगे निकल जाएं तो एक ही राज्य में अलग अलग गांवों में, जैसे गुजरात में उत्तर गुजरात की भाषा, मध्य गुजरात की भाषा, पूर्व गुजरात की भाषा, कच्छ की भाषा और सौराष्ट्र की भाषा, ये भाषा में ही कितना परिवर्तन है, वहाँ के लोक जीवन में कितना परिवर्तन है, उन शैलियों में कितना परिवर्तन है। अगर हम गुजरात को लें तो भाषा, भूषा, भोजन की इन सभी पद्धतियों में, परंपराओं में, राज्यों के हिसाब से और गांवों बदलने के कारण से और ऋतुओं के कारण से संस्कृतियों के अलग अलग रूप हमको देखने मिलते हैं। तो उसी प्रकार से दक्षिण में जिसे लुंगी कहते हैं और आसाम, मिजोरम की तरफ अगर हम जाएं तो उसे सरोंग कहते हैं। एक रूप में जो लपेटा कर जो पहनी जाती है, जिसे दक्षांगी भी कहा है, पूरबिया भी कहा है, मेवाड़ी के क्रम में जिसे तहमत भी कहते हैं, दुलंगी, परदनी, मुक्टा, स्याफी जिसे अंगोछा कहते हैं, इन सब को भी धारण करने का एक अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रकार रहा है। और धोता शब्द से जो आगे को आवृत्त करते हुए पीछे की तरफ भी एक लांग जाती है और पीछे उसका बंधन होता है, उसी प्रकार से आगे भी उसकी एक लांग जाकर आगे से भी उसका बंधन होता है। उसे दुलंगी के रूप में भी दोनों तरफ से उसको बंधन करके भी पहना जा सकता है, एक तरफ से भी उसे आवृत्त करके पहना जा सकता है, एक तरफ का हिस्सा आगे का स्वतंत्र रखते हुए उसे जेब में रखकर भी उसे ऊपर लिया जा सकता है, धोती के अंदर ही उसको खोसकर उसकी पड़ के ऊपर परत जमाते हुए उसकी पूरी डिजाइन को कॉन्सेंट्रेट करके और सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, एक रूपता प्रदान की जा सकती है। उस प्रकार से धोती को धारण करने के भी कई अलग अलग प्रकार हैं। और धोती के जो कलकत्ता में जैसे बंगाल के लोग धोती पहनते हैं, चुन्नट वाली धोती पहनी जाती है, तो वहां उन सलों को बनाते हुए उस धोती का एक अलग सा प्रकार है और वो अलग प्रकार से उसको जेब में डालकर पहना जाता है कुर्ते के ऊपर। तो धोती को धारण करने की कितनी परंपराएं हैं। ऐसे ही उपवस्त्र जो उपरना हम धारण करते हैं, वो उपरना धारण करने की भी हमारे यहाँ कई पद्धतियां हैं। किस प्रकार से यहाँ गांठ मारकर और पीछे के पड़ को दोनों तरफ से आवृत्त करते हुए, आधे कंधे खुले रखते हुए, आधे कंधों को आवृत्त करते हुए, एक तरफ से नीचे से निकालकर ऊपर तरफ पहनते हुए, दोनों तरफ से नीचे से निकालकर और पीछे गांठ लगाकर पहनते हुए, कई प्रकार के उपवस्त्रों को धारण करने के लिए इस तरफ से ऊपर लेकर दूसरी तरफ का भाग भी ऊपर लेकर उनका बॉर्डर्स मैच करते हुए अलग अलग प्रकार से उपवस्त्र धारण करने की भी हमारे यहाँ पद्धतियाँ प्रचलित हैं। प्राचीन काल में जिस वस्त्र में सुई लगी है, सुई धागा से जो पिरोया गया है, ऐसे सुई धागा का संसर्ग जिस वस्त्र को हुआ है अथवा जो सिए हुए वस्त्र हैं, उनको धारण करके प्राचीन काल में कोई भी वैदिक कर्म नहीं किया जाता था। यज्ञ यागादिक हैं या कोई भी वैदिक कर्म है, उनको नहीं किया जाता था। और इसीलिए प्राचीन क्रम ये था कि हमारे यहाँ उपरना जिसमें सुई दोरा नहीं लगा है, जिसको सीवट नहीं आई है, उनकी कोर भी गोटी नहीं जाती थी।
कोर को भी कट करके उनको पाइपिंग लगाना या कुछ अलग उसको अलंकरण करना, ऐसा नहीं होता था। और धोती को भी ओटे बिना की रखी जाती थी, उसको ओटन नहीं आती थी। तो जिसमें सुई और डोरा का उपयोग हुआ है वो वस्त्र धारण करके वैदिक कर्म नहीं होता था, और उसे हम और हमारे पूर्वज ऐसे ही वस्त्र धारण करते थे जिसमें सुई डोरा का उपयोग नहीं हुआ हो, जिसमें कोई भी प्रकार की सीवन नहीं हो, उसे धारण करके ही भगवत सेवा में जाते थे। क्योंकि भगवत सेवा भी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ वैदिक प्रकार से मानी गई है और वैदिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए मानी है। जैसे वैदिक परंपराओं में वस्त्र धारण करने के लिए, वसनों के लिए कहा गया है कि जिसको नीचे से हम धारण करते हैं, जैसे पैंट है या शॉर्ट्स हैं या बरबुडा है, वो नीचे से पहनते हैं, पजामा है, तो जिनको नीचे से धारण किया जाए या जिनको ऊपर से पहना जाए, ऐसे प्रकार के वस्त्रों को पहनकर वैदिक कर्म करने निषिद्ध माना गया है। जिसको हम आवृत कर सकें, जिसको हम ऐसे पहन सकें, उन्हीं वस्त्रों को ऊपर या नीचे से ग्रहण करते हुए उनको बंधन में लाना, उस शरीर पे ऐसे वस्त्रों को धारण करके वैदिक क्रम या सेवा का प्रकार नहीं होता है। इसलिए प्राचीन काल में धोती और उपरना धारण करके सेवा की जाती थी। और इसीलिए माताएं, महिलाएं, बहनें उसी प्रकार की एक बहुत व्यवस्थित रूप से आचार संहिता का, उस वैदिक आज्ञा का पालन करते हुए जब स्पर्श में अपरस में सेवा में जाते थे, तो उस समय में उसी प्रकार के वस्त्रों का, जिनको ऊपर से भी न पहना जाए, जिनको नीचे से भी न पहना जाए और जिनका आवरण उस प्रकार से हो, उस प्रकार के वस्त्र ही अंतर्बाह्य रूप से धारण करके और परिधान करके भगवत सेवा में जाते थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्व की हैं कि जैसे सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए या ऊपर नीचे से धारण करने वाले वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, उसी प्रकार से जो गोपाल आराधन का क्रम है उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो धोती आप धारण करके भगवत सेवा में जाते हैं, उस धोती की किनार श्याम काली नहीं होनी चाहिए। वो विष्णु आराधना में, वो गोपाल आराधना में, वो भगवत सेवा में निषिद्ध मानी गई है। श्याम किनार की धोती पहनकर भगवत सेवा नहीं होती। तो इस प्रकार के अलग अलग विधान अलग अलग ग्रंथों में हमें देखने मिलते हैं। तो धोती उपरना का प्रकार है, उसी प्रकार से जो पाग पे लपेटे आते हैं, ऐसे मस्तक को बंधन किए हुए भगवत सेवा में आप प्राचीन चित्रों को देखेंगे तो जितने हमारे पूर्वजों के चित्र जो भगवत सेवा करते हुए हैं, उन्होंने वृंदावनी टोपा धारण किया होगा, ब्रजवासी टोपा धारण किया होगा, लेकिन पाग धारण करके भगवत सेवा करते हुए आपको कोई चित्र नहीं मिलेंगे। कोई भी चित्र जिनमें पाग धारण करी है और आरती, चंवर, मूर्छल कर रहे हैं या बीड़ी अरो गा रहे हैं, इस प्रकार के कोई भी आपको पाग धारण किए हुए कोई भगवत सेवा करते हुए नहीं दिखेंगे। तो वो वेदागना का पालन था, वैदिक परंपराओं का पालन क्रम था, और साथ साथ में भगवत सेवा में शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी उस प्रकार से रहे कि हमारे वेश के कारण से, वसनों के कारण से भगवत सेवा में कहीं भी व्यवधान उत्पन्न न हो। तो उपवस्त्र जो धारण किया जाता था उसमें कई प्रकार के टेक्सटाइल कपड़ों का, वस्त्रों का उपयोग अलग अलग रूप से होता था। जब धोती उपरना धारण करते थे तो सूत्रव भी धारण करते थे, सूती वस्त्रों के, रेशमी वस्त्रों के, दुपट्टाओं को भी धारण किया जाता था, सेलाओं को भी धारण किया जाता था। प्राचीन चित्रों में, हम आचार्यों के चित्रों में देखें तो घटाओं में तो जैसे ठाकुर जी का वस्त्रों का रंग होता था, उसी प्रकार के उसी घटा के वस्त्र आप स्वयं भी धारण करके और पूर्वज आचार्य आप सेवा में पधारे हैं, ऐसे चित्र प्राप्त होते हैं। हरे लहरिया में, हरे और श्वेत लहरिया में, और पीत और श्वेत लहरिया में श्री बालकृष्ण जी तृतीय पुत्र और श्री यदुनाथ जी षष्ठ पुत्र विराजे हैं, ऐसे भी चित्र प्राप्त होते हैं। तो लहरिया के भी धोती उपरना धारण करके पधारते थे। तो उस प्रकार के रेशमी अलग अलग वस्त्रों के और अलग अलग प्रकार के सेलों को और दुपट्टाओं को, इस प्रकार के मुक्ताओं को धारण करके और सेवा में पधारते थे। लेकिन धारण कैसे करते थे? धोती और उपरना के रूप में ही धारण करते थे। श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के हम दर्शन करें तो केवल मलमल के धोती उपरना में विराजे हुए परम सात्विक रूप से आप
केवल धोती उपरना में दर्शन देते हैं। लेकिन कालांतर में धीमे धीमे अंग हमारा न दिखे और सेवा में और सेवा के अनवसर काल में हम अपने नित्य दैनिक जीवन शैलियों में धीमे धीमे अंगरक्षी, जिसको आज हम अंगरखी कहते हैं, कई लोग जिसे बंडी कहते हैं, जो 4 तनियों वाली होती हैं या 2 कस वाली 2 तनियों वाली भी धारण की जाती है। तो 4 तनियों वाली या 2 तनी वाली जो अंगरक्षी, जो अंगरखियां हैं, उनको फिर धीमे धीमे धारण करने का प्रकार आया और उनको धारण करके भगवत सेवा में, मनोरथों में और प्रवास आदि क्रमों में, शीतकाल आदि क्रमों में जब विशेष रूप से आचार्य परिवारों ने प्रवास करना प्रारंभ किया, तब पहले गाड़ियां तो थी नहीं, तो हाथी पे, घोड़ों पे, रथों में जब आप प्रवास करते थे और शीतकाल हो, उष्णकाल हो, वर्षा का समय हो, आप निरंतर आचार्य सब प्रदेश में प्रवास में पधारते थे। तो ऐसे समय में अंगरक्षी धारण करके और अपने शरीर को आवृत्त करते हुए, जिससे शीत का या ग्रीष्म का असर शरीर पे न हो, इसलिए अंगरखियों का प्रारंभ हुआ और उन अंगरखियों को, उन बंडियों को धारण करके फिर धीमे धीमे हम सेवा में भी आप और हम जाने लगे। फिर उपरना का जो उपवस्त्र है उसका स्थान फिर धीमे धीमे कंधों पे आने लगा या इस प्रकार से ओढ़कर किया जाने लगा। अलग अलग तरीकों से उपवस्त्र को धारण करके कोई उसे खोलकर बंडी के ऊपर धारण करना प्रारंभ किया। जैसे अपनी अपनी रुचि, अपना अपना धारण करने का तरीका, अपना अपना शौक और अपनी अपनी सूझ उस वस्त्रों को कैरी करना आना चाहिए। जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो वस्त्र उस प्रकार से, उस कॉस्ट्यूम्स को उस प्रकार से डिजाइन करते हैं। वो डिजाइन करना बहुत एक्सपेंसिव फैशन डिजाइनर को हायर किया आपने और उसने अच्छे से अच्छा आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया, हाईएस्ट आपने उसे पे भी किया। लेकिन जब आप उसे पहनते हैं, हाउ यू कैरी दैट ड्रेस, आप उसे कैसे कैरी करते हैं, उसके ऊपर उसके मूल्य का और उसकी मेहनत का, आप कैसे उसे कैरी करते हैं, उसके ऊपर उसका आधार है। महंगा पहन लेने से सुशोभन नहीं होता। आप बहुत सादगी से अगर अच्छे तरीके से वस्त्र को धारण करते हैं तो उसकी शोभा द्विगुणित हो जाती है। और महंगा सा महंगा पहनने के बाद भी आपको उसे कैसे कैरी करना है, उसका अगर ज्ञान नहीं, सूझ नहीं है, तो धारण करने के बाद भी वो आपके ऊपर उठता नहीं है। उसका जो सौंदर्य है उस वस्त्र का या उस कारीगरी का, जो एक सुंदरता का दर्शन हमें होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हाउ यू कैरी दैट कॉस्ट्यूम, उसके ऊपर उसकी बहुत महत्वता रहती है। तो ठाकुर जी की हम सेवा में जब जाते हैं तो सेवा में जाने के समय में धोती, उपरना और अंगरखी पहनकर हम धीमे धीमे जाने लगे। काल बदला, समय बदला, उसके साथ साथ अगर हम श्री ठाकुर जी के वस्त्रों का अगर चिंतन करें, हम अपने वस्त्रों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के जो वर्षोत्सव के पूरे वर्ष में जन्माष्टमी से जन्माष्टमी तक की अगर आप रीत की पुस्तक देखें, श्रृंगार प्रणाली देखें, उन श्रृंगार प्रणालियों में वर्षोत्सव के क्रम में पूरे वर्ष के दरमियान जिन वस्त्रों को हम परिधान श्री ठाकुर जी को कराते हैं, जैसे शीतकाल है तो शीतकाल में खिनखाब के वस्त्र आते हैं, साटिन के वस्त्र आते हैं, मोहरबूटी के खिनखाब के वस्त्र आते हैं, जरदोजी के वस्त्र आते हैं, उड़तू के वस्त्र आते हैं, लिस्मा के वस्त्र आते हैं और साथ साथ में विसर्जन के वस्त्र आते हैं, दरियाई के वस्त्र आते हैं। गजी के वस्त्र हम श्रीअंग पे धारण नहीं करवाते हैं, जिसे मशरू कहा जाता है। हमारे यहाँ मशरू है, गजी जो है वो श्रृंगार की छाब में, वस्त्र की छाब में, मूढ़ा जी के आवरण करने में और अलग अलग प्रकार के आवरण करने के कार्यों में आता है, क्योंकि उसे बनाने की जो पद्धति है उसके कारण से आपको श्रीअंग में धारण वो नहीं कराया जाता, क्योंकि वो अंदर की तरफ से थोड़ा रफ होता है, हार्ड होता है, उल्टा धरा नहीं सकते
और सीधा धराएं तो जो पीछे का भाग होता है वो ठाकुर जी को मलमल का अस्तर भी लगा लें तो उसके बीच बीच में जो कणियां आती हैं वो ठाकुर जी के श्रीअंग पे परिश्रम देती है। यहां तत्सुख का विचार करते हुए उन वस्त्रों की पसंदगी की गई है। राग भोग और श्रृंगार के माध्यम से हम प्रभु को रिझाते हैं। श्री गोसाई जी की अद्भुत कृपा, एक दिव्य दृष्टि और एक कला की दृष्टि कि जिसमें आपने कैसा अद्भुत बैलेंस किया है। उसी प्रकार से अगर उष्णकाल है तो दोरिया के वस्त्र हैं, मलमल के वस्त्र हैं, छापा के वस्त्र हैं, केसर के छापा के वस्त्र हैं। और तिलमली उसके छापा के श्याम वस्त्र छापा के वस्त्र भी आते हैं, केसरी छापा के वस्त्र भी आते हैं। अलग अलग प्रकार के उष्णकाल के चित्रकाम के साज के भी आते हैं और अलग अलग प्रकार की मलमलें भी आती हैं। अलग अलग प्रकार के जामनादी वस्त्र भी आते हैं जो मलमल के अंदर, सफ़ेद के अंदर ही सफ़ेद सेल्फ डिज़ाइन हो, उस प्रकार के जामदानी के वस्त्र भी धराए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के डोरिया, बड़ी चौकड़ी के डोरिया, छोटी चौकड़ी के डोरिया, दुहेरी चौकड़ी के डोरिया, बड़ी खाना के चौकी के डोरिया, कितने प्रकार के डोरिया आपको अंगीकार होते हैं। और डोरियाओं को अलग अलग रंगों में रंग कर भी श्रीअंग पे धराए जाते हैं। जो बंटा, जो गादी, तकिया, बालस पे, खंड की सीढ़ियों पर, खंड पाठ की गादियों पर, चरण चौकी की सीढ़ियों पर, ये गादियों पे जो वस्त्र आते हैं उस प्रकार के। अगर उष्णकाल है तो जाड़े वस्त्र आते हैं और शीतकाल है तो मलमल के वस्त्र उन गादी तकियों पे आते हैं। क्या कारण है? तो भाव की सूक्ष्मता देखिए आप। शीतकाल में गादी तकियों पे ज्यादा जाड़े वस्त्र नहीं आते। शीतकाल में मलमल के वस्त्र गादी तकियों पे और खंडपाठ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकाल में जिस गादी पे आप विराजमान हैं उसके अंदर रुई है और रुई की गर्मी आपको पहुंचे, इसलिए मलमल का वस्त्र गादी पे धारण कराया जाता है। और उष्णकाल में जाड़ा लट्ठा का जो वस्त्र आता है, उस जाड़े वस्त्र के, जाड़े कॉटन के वस्त्र को गादी के ऊपर बिछाया जाता है, जिससे रुई की गर्मी आपको न लगे और वो जाड़ा वस्त्र ऊपर आ जाने से उसके ऊपर गादी पे आप विराजें या उस पे चरण रख के आप पधारें तो वो रुई की जो उष्णता है वो आपके श्रीअंग को परिश्रम न दे। भाव की सूक्ष्मता देखिए आप। इस मार्ग में वस्त्रों की जो वैविध्यता है, अगर नवरात्र का समय है तो छापा के वस्त्र चल रहे हैं, कार्तिक की नवरात्र में, चैत्र की नवरात्र में छापा के वस्त्र आ रहे हैं। और अगर कार्तिक के नवरात्र है तो जरी के वस्त्र आ रहे हैं, ताश के वस्त्र आ रहे हैं, बड़ी ताश के, छोटी ताश के, दुहेरी ताश के, तिरंगी ताश के, ये अलग अलग प्रकार के ताश जिसमें जॉर्जेट के ऊपर किनारी का, चेक्स का काम किया हुआ हो, उस प्रकार के जॉर्जेट के वस्त्र के ऊपर। और रेशमी ताश भी आता है, खींदखाब का ताश भी आता है आजकल, जिसमें ताश के संग खींदखाब की मोहर बुटियों का काम किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत वैविध्यपूर्ण वस्त्रों का समावेश हमारे वर्षोत्सव की सेवा प्रणाली में किया गया है। उसी प्रकार से श्रावण में अलग अलग प्रकार के लहरियों का क्रम लिया जाता है। भोपाल शाही लहरिया, पचरंगी लहरिया, एकरंगी लहरिया और अलग अलग लहरियाओं का प्रकार राजस्थानी संस्कृति से आया। उसी प्रकार से चुंदड़ियों का प्रकार है, हरी चुंदड़ी, चौफुली चुंदड़ी, पीली चुंदड़ी, लाल चुंदड़ी, इस प्रकार की जो चुंदड़ी के वस्त्र बनते हैं। फागुनिया में, फागुन के दिनों में अलग अलग फागुनियाओं के रंग होते हैं। पचरंगी फागुनिया, एकरंगी फागुनिया, जो सफ़ेद वस्त्र के ऊपर गुलाब की छांट हो, उस प्रकार से नीचे बॉर्डर उसकी बिल्कुल लाल की जाती है और फागुनिया के रूप में होता है। उसी प्रकार से छांटना के वस्त्र आते हैं जो रंगरेज के यहाँ से छिटमा होकर और आते हैं और उन कोमल वस्त्रों को किनारी लगाने के बाद श्री ठाकुर जी को धराया जाता है। तो जैसे वेशभूषा की परंपराएं जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसका एक अद्भुत कॉम्बिनेशन उन वस्त्रों का, टेक्सटाइल का, उन क्लोथ मटेरियल्स का बहुत वैविध्य रूप से, रॉ सिल्क जिसे हम कहते हैं,
उसे दरियाई के रूप में प्राचीन क्रम में प्राप्त होता था, तो वो दरियाई प्राप्त हुआ, जिसे हम आज जूट कहते हैं। तो उसका उपयोग मंदिर वस्त्र आदि के क्रमों में किया जाता था, और ढकना के रूप में वस्त्रों के आभरण के जो छाप हुआ करती थी, उसके ढकना के रूप में उस जूट के वस्त्रों को, गजी के वस्त्रों की ऊपर ढकना तैयार करके और किया जाता था। तो इस प्रकार से जो ठाकुर जी वस्त्र धरते हैं, अगर जरदोजी के वस्त्र धरे हैं, अगर जरी के वस्त्र धरे हैं, अगर खिनखात के या लिस्मा वस्त्रों को धारण किया गया है, तो अंदर एक श्याम वस्त्र का लपेटा भी आता है, जिससे वो जरी ठाकुर जी को, या वो जरदोजी का जो काम है, वो असल जरी का काम ठाकुर जी के श्रीअंग पे लगे नहीं। जब फर्रुखशाही के या कारचोबी के वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जिसमें जरी के ऊपर जरी के ही फूल की डिजाइन होती है, जो दिवाली के दिन ठाकुर जी धारण करते हैं, दशहरा के दिन ठाकुर जी धारण करते हैं, उस प्रकार से जो फर्रुखशाही के या ये सब जो जरी के वस्त्र हैं, उनके अंदर एक श्याम वस्त्र भी धराया जाता है, जिससे जैसे पाग धारण करवाई तो उसके अंदर मुकुट वस्त्र आता है, जिसके ऊपर पाग धराई जाती है। तो मुकुट वस्त्र का मतलब क्या हुआ कि श्रीअंग के ऊपर पहले श्याम वस्त्र धराया जाता है, और उसके ऊपर वो फर्रुखशाही या कारचोबी की या जरदोजी जो पाग धराई गई है, उसको धारण कराया जाता है, जिससे मस्तक के ऊपर वो चुभे नहीं। ठाकुर जी को धारण करने के बाद परिश्रम नहीं होना चाहिए। तो ठाकुर जी के वस्त्रालंकार की शोभा केवल बाह्य रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से उसका भावात्मक पक्ष भी है, और भावात्मक पक्ष का समझना हमें बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उस प्रकार के वस्त्र अगर श्री स्वामिनी स्वरूप से, अगर जो वल्लभ बालक जिनके माथे ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो धारण करके अगर सेवा में जाते हैं, उनको देखकर, देखा देखी कर कर वैष्णवों को या स्टाफ के कर्मचारी को, सेवकों को, मुखिया जी आदियों को उस प्रकार से बालक के रूप में जो आचार्य जो धारण करके गए हैं, उस प्रकार के वस्त्र वेशभूषा धारण नहीं करनी चाहिए। विधि निषेध का भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और उसका संतुलन हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यह भावात्मक क्रम है। आचार्य जो पधारे हैं सेवा में, वो श्री स्वामिनी स्वरूप से पधारे हैं। उन्होंने उन वस्त्रों को, उन्हीं रंगों को इसलिए धारण किया है क्योंकि आप अलग स्वरूप से कड़ा पहन के क्यों आरती की जाती है, माथे पर वस्त्र धारण करके प्राचीन काल में क्यों आरती की जाती थी, क्योंकि श्री जशोदा जी के भाव से आरती हो रही है। तो इन सब के पीछे बहुत अलग अलग विषय हैं जिनका चिंतन किया जा सकता है। तो वस्त्र के प्रकार में तो गादी, तकिया और जो बंटा का साज आता है, उसी प्रकार से उष्ण काल में शैया जी की सेवा अलग प्रकार से होती है, शीतकाल में अलग प्रकार से होती है। उसका विस्तार नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर जी को जो वस्त्र परिधान कराए जा रहे हैं, वो श्रावण के, फागन के, उष्णकाल के, बरखा ऋतु के, और इस तरफ शीतकाल, और जितनी ऋतुओं का संधि काल है, उनके प्रकार से ठाकुर जी को अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पैटर्न्स के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। ये वस्त्र की बात हुई, ये हम टेक्सटाइल की, उन क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। अगर ठाकुर जी के वस्त्र जो परिधान कराए जाते हैं, अगर उष्णकाल है तो उसमें काछा टोपी के श्रृंगार होंगे, उसमें सुथन पटका के श्रृंगार होंगे, उसमें दो टुक को पिछोड़ा, बरो पिछोड़ा, दोनों पिछोड़ाओं के श्रृंगार होंगे, उसमें परदनी के श्रृंगार होंगे, धोती उपरना के श्रृंगार होंगे, उसमें जिसमें चोली ऊपर धराई जाए वो श्रृंगार नहीं होंगे। और वस्त्रों का संकलन भी मलमल के कोमल वस्त्रों के कारण से किया जाएगा। जैसे तनिया का श्रृंगार किया तो उसके ऊपर तनिया में ठाकुर जी के दर्शन नहीं खुलेंगे। जब दर्शन खुलेंगे तब उसके ऊपर खासा का आड़बन धरा देंगे। खासा का आड़बन का मतलब क्या हुआ? गुलाब जल में मलमल का जो वस्त्र है उसको भिगोकर और गीले वस्त्र को शींग पे धराया जाता है। आज अति शोभित नंदजू को छगन मगनिया, ऊपर विराजत खासा को आड़बंद और भीतर झलकत तनिया, आज अति शोभित नंदजू को छगन मगनिया। तो इस प्रकार से उष्ण काल का क्रम लिया गया। ऐसे ही श्रावण में, फागुन में, शीतकाल में अलग अलग प्रकार से वस्त्र के अंदर दत्तू और नीमा
रुई बिना का वस्त्र और रुई सहित का मलमल का वस्त्र, जिसका एक तरफ से श्याम और एक तरफ से लाल वस्त्र होता है। कई घरों में ऐसी परंपरा है, वो बहुत कोमल मुलायम मलमल के वस्त्र के अंदर उस रुई को पधराकर और उस नीमा को धराया जाता है। कई घरों में प्रबोधनी से श्री गोसाई जी के उत्सव तक जो आत्मसुख कहते हैं उसको अंदर धराने को, कई घरों में उसे आत्मसुख कहा जाता है, वो लाल रंग का आता है। फिर श्री गोसाई जी के उत्सव से और वसंत पंचमी तक केसरी रंग का आता है, और वसंत पंचमी से डोल पर्यंत श्याम रंग का आता है। ऐसे 3 रंगों के आत्मसुख भी धराए जाते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्रों का बहुत वैविध्य श्री ठाकुर जी की सेवा में है। शीतकाल में चाकदार वस्त्र धराते हैं, घेरदार वस्त्र धराते हैं, अंतरवास का पटका धराते हैं, कटी का पटका धराते हैं, स्कंद धराते हैं, बटन धराते हैं, और साथ साथ में अलग अलग प्रकार के बंध धराते हैं। बंध के साथ साथ बहुत अलग अलग प्रकार की खिड़की की पाग धराते हैं, कुल्हे की पाग धराते हैं, गोटी की पाग धराते हैं। ऐसे ही श्रीमस्तक पर जो एक छोड़ वाला होता है उसे हम फेंटा कहते हैं, 2 छोड़ वाला होता है उसे दुमाला कहते हैं। वो मध्य का दुमाला भी धरते हैं, ग्वाल पघा भी धरते हैं, खूंप, किरीट आदि ये सब मस्तक के श्रृंगार हैं। पागों के कितने सब प्रकार हैं, जैसे हमने अभी जाना, जैसे चक्रीदार पाग हैं, गोल पाग हैं, लपेटा की पाग है, मुतक्का की पाग है, कितने प्रकार की पाग श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। जो बाजार में तैयार मिलती है वो तो केवल सादा खिड़की की पाग है। वो खिड़की की पाग में उस प्रकार से लपेटे होते हैं जैसे बीच बीच में गैप हो, अंदर से जो मैड है उसका रंग भी दिखे और ऊपर से जो पाग की पट्टी जा रही है वो अलग रंग की हो, अंदर से खिड़कियाँ बनी हुई हैं और वो पाग धराई जाती है। तो पाग के भी बहुत प्रकार हैं। शीतकाल में छींट के वस्त्र जब धरते हैं संक्रांति के दिनों में, तो छींट के वस्त्र अलग अलग प्रकार की छींट आती है, हम जानते हैं। ऐसे ही छींट के अंदर घेरदार, तो घेरदार के अंदर रुई भरी भई, चाकदार के अंदर रुई भरी भई, बाहा वस्त्र, चोली आदि सब में वस्त्र के अंदर, छींट के वस्त्र के अंदर रुई भरी हुई और उसके ऊपर मलमल का अस्तर जिसे हम कवई कहते हैं, कवई धारण कराई जाती है। पटका धारण कराने का अलग अलग प्रकार, उनमें छोटी फतवी घेरदार की, बड़ी फतवी चाकदार की, ऐसे फतवी धराने का प्रकार, ये सब अलग अलग प्रकार की। श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब ताज बीबी आई थी, उस समय में ताज बीबी का वेश देखकर श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी से कहा कि बाबा मुकु ऐसो सूथन धारण करवाओ। श्रीनाथ जी के लिए श्री गोसाई जी ने वैसा ही सूथन सिद्ध करवाया और श्री श्रीनाथ जी को धरवाया, और बड़ी प्रसन्नता से श्रीनाथ जी को आज भी सूथन धराया जाता है। आपने मांग के वैसा सूथन सिद्ध करवा के और धारण किया। वहाँ यह यवन वेश है, धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, श्री जी को जो पसंद आया और श्री गोसाई जी को आज्ञा करी और गोसाई जी ने सिद्ध करके उसे धारण करवाया। आज भी जब जब धरते हैं तब बाजन लागे हेरी बहोरी ढप, बाजन लागे हेरी, नृत्य तो आवत ताज को प्रभु गावत होरी गीत। राग नट में ये कीर्तन आज भी श्री सन्मुख गाया जाता है। तो नृत्य तो आवत ताज को प्रभु गावत होरी गीत, बाजन लागे हेरी बहोरी ढप, बाजन लागे हेरी, ये कीर्तन को आज भी गाया जाता है। और इस कीर्तन को जब जब गाया जाता है तब तब उस लीला का स्मरण होता है जब आपने मांगकर ताज बेगम का उस सूथन को सिद्ध करवा के और वैसा प्रथम बार सूथन धारण किया। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो जामा है वो जब कुषाण युग था, जब पर्शियन नहीं आए थे, उससे पूर्व के 3000 BC, उस समय के पीरियड में अगर देखें तो हाथ से लेकर कौनी तक का एक वस्त्र, कंठ से लेकर कटी तक का एक वस्त्र और कटी से लेकर घुटन तक का एक वस्त्र, उस प्रकार के आवृत किए हुए प्राचीन कुषाण काल के, हुण काल के कई चित्र हमको प्राप्त होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आबीर कंका यवना खसादय यन्नेश पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति
तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा, उस प्रकार से किरात हुण पुलिंद पुलकस आभीर कंका यमुना खसादयः, ये जितनी भी जातियां हैं, इन जातियों के अलग अलग पहरवेश हैं, इनके खान पान अलग हैं, इनकी संस्कृतियां अलग हैं, इनके अलग अलग कालांतर में इनके युग अलग अलग प्रकार के युग हैं। तो उस प्रकार के परंपराओं का उनका प्रभाव भी भारतीय वेशभूषाओं के ऊपर बहुत रूप से पड़ा। जैसे कालांतर में उस वेश को जॉइंट कर दिया गया, और जब मुगल नहीं आए थे उससे पूर्व उस कुषाण काल में, फिर गुप्त काल में, मौर्य काल में अलग अलग प्रकार के वेशभूषाओं का प्रारंभ हुआ। तो उस समय में जब मुगल आए उससे कुछ समय पहले, माने अर्ली 18s में और 17वीं शताब्दी के अंत में, मुगलों ने वो जो वस्त्र था उसको कंधे के संग जॉइंट कर दिया, जो ऊपर का अचकन था उसे नीचे के घेर के संग जॉइंट कर दिया, और उस प्रकार से जामा धीमे धीमे पहरवेश में उपयोग होने लगा। और जो जमनी और कस को बांधते थे वो हिंदू धर्मावलंबी थे, और जिनकी कॉलर दाबी और जा रही है तो उनको उनके पहरवेश से मालूम पड़ जाता था कि ये यमन है और ये हिंदू है। राइट हैंड साइड पे अगर ये कस गई है तो वो हिंदुओं की अंगरखी है, और वो अगर दाहिने और डाबी ओर चली गई तो वो यमनों की है। तो इस प्रकार से पहरवेश से भी उनके रहन सहन, उनकी जाति का, उनके जीवन का पता चलता था। तो जैसे शेरवानी है, तो शेरवानी का जब जन्म हुआ तब पर्शियन कैप के रूप में उसका जन्म हुआ। इसे पहले बालबा कहा गया, शेरवानी का पहला नाम बालबा था, और उसी से बिल्कुल शरीर से कसा हुआ और नीचे से घेरदार, जिसको चपकन कहा जाता था। और चपकन वर्षों तक पुरुष वर्ग उसे धारण करते थे। और फिर जब मुगल आए, जब राजपूत आए, तो उस चपकन को बहुत सलदार, उसकी बाह अगर खोल दी जाए तो एड़ी तक आ जाए, लेकिन उसको सलदार हाथों में पहनकर उसकी बाहों को पहना जाता था, और एकदम कस के उसकी अंगरखी होती थी, और यहाँ से उसका प्रारंभ होता था, और पूरा घेर उसका 64 कलियों का, 150 कलियों का, 250 कलियों का, ऐसे घेर जामा का होता था। फिर जामा की अलग अलग 3 पैटर्न्स आई, जिसमें चाकदार का भी जामा आया, जिसमें दुहरा जामा आया जो बीच में से अलग फाट हो जाती थी उसकी, और जिसमें अखंड जामा भी आया, जिसमें पूरा घेर एक ही होता था। प्रायः 2 फाट वाले जो जामा थे वो यवन शासक पहनते थे, और अखंड जो जामा हुआ करता था वो राजपूत राजाएं धारण करते थे। तो इस प्रकार के मुगल काल में आप कई चित्र ऐसे देखेंगे जहां शाहजहां ने, जहांगीर ने इस प्रकार के चाकदार के जामा धारण किए हैं, चाकदार की अंगरखियां और फतवियां धारण की हैं, जिनका नीचे से शेप चाकदार के जैसा होता है। वो युग जब समाप्त हुआ तब धीमे धीमे उस चपकन को, जिसको बहुत कस के पहना जाता था, उसी में से एक नए वस्त्र का आविष्कार हुआ जिसको हम अचकन कहने लगे, जो बिल्कुल शरीर से चिपका हुआ रहता था और कई सलों से जिसको पहना जाता था। उस चपकन का ही नाम अपभ्रंश होके और अचकन हो गया, और धीमे धीमे अचकन को अलग अलग प्रकार के तनियों से बांधकर पहने जाने लगा। लेकिन लेट मुगल काल में उस अचकन को, जिसको तनियों से धारण किया जाता था, जिसके ऊपर आधे बाह की फतवी, पूरे बाह की फतवी ये धारण करी जाती थी, जो आधी फतवी और लंबी फतवी दोनों जामा के ऊपर भी फतवी धारण करने लगे, और अलग अलग प्रकार के अचकनों के ऊपर भी फतवी धारण करने लगे। लेकिन उन अचकनों को कस से धारण किया जाता था, और बीच में भी कस आती थी,
गोल गले के भी अचकन आते थे, जिसमें अंदर में एक मलमल का कुर्ती जैसा पहना जाता था, जिसमें से एक भाग में अंदर का जो कुर्ती का रंग है वो अलग तो होता था और ऊपर की गोल जो अचकन पहनी जाती थी उसका गोल घाट अलग होता था, जैसे गायकवाड़ी राजाएं धारण करते थे। मराठाओं का अलग वेशभूषा का क्रम था, पंजाब के राजाओं का एक अलग वेशभूषा का क्रम था। उसी प्रकार से राजपूतों का, मुगलों का, इनके बहुत अलग अलग वेशभूषाओं के वस्त्रों का प्रभाव ठाकुर जी के वस्त्रों के क्रम में भी हुआ 550 साल में, और आचार्य परिवार में भी सेवा के दरमियान तो वही परंपरा रही, लेकिन सेवा के समय के सिवाय, क्योंकि बहुतेरे राजा परिवार, राजघराने वल्लभ कुल आचार्य परिवार के शिष्य हुआ करते थे, तो जब जब राज दरबार में निमंत्रण प्राप्त हुआ करता था उस समय राजा के वेश में, राजा के भी राजा हमारे गुरु हैं, राजाधिराज हैं, उस रूप में आपको वहाँ पधराया जाता था। तो उस प्रकार से राजवी वेश का भी हमारे यहाँ बहुधा प्रचलन रहा है, और उसी प्रकार के जामा, शेरवानियाँ, अलग अलग प्रकार के जामा के प्रकार, अलग अलग प्रकार के फतवियों के प्रकार, दुत्तू के प्रकार अलग अलग क्रम से, और कमरबंधों के प्रकार, अलग अलग आभूषणों के प्रकार, अलग अलग पाग और साफा के प्रकार, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के, अलग अलग चरणारविंद में धारण करने की मोजड़ियाँ और अलग अलग प्रकार के पादुकाओं के प्रकार, बहुधा 500-550 सालों में एक बहुत विशाल रूप से वस्त्र परिधान करते हुए इन परंपराओं को हम देख सकते हैं। और इतना वैविध्य, इतने अलग अलग रंगों का समावेश, जो पारिभाषिक शब्दों से जिन वस्त्रों के रंग हमारे यहाँ धारण कराए जाते हैं वो रंग भी सामान्य रूप से अन्यत्र प्रचलन में नहीं है, जैसे सुआ पंखी है, जैसे समुद्री है, जैसे अरगजाई है, जैसे कबूतरी है, जैसे अदरंग है। इस प्रकार के रंगों का भी एक अलग से पूरा जगत है पुष्टि मार्ग में। कितना वैविध्य, रंगों का वैविध्य, वस्त्रों का वैविध्य, उन वस्त्रों के अलग अलग जिस प्रकार के ऋतुकालीन वस्त्र हैं उन वस्त्रों को धारण करवाने का वैविध्य, चरणारविंद में धारण कराने का वैविध्य अलग है, मस्तक पर श्री ठाकुर जी को धारण कराने का वैविध्य है। ऐसे अलग अलग काल में आप देखें तो हर युग में जिस प्रकार का शासक, जिस प्रकार का शासन, जिस प्रकार का राज्य, जिस प्रकार की प्रचलित संस्कृति और जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा था, उस एग्जिस्टिंग ट्रेंड को भगवत सुखार्थ किस प्रकार से विनियोग कराया जा सके उसका समन्वय करते हुए पूर्वाचार्यों ने अद्भुत प्रकार से उसका समन्वय सेवा प्रकार में भी किया और स्वयं की जीवन शैली में भी बहुत कोई भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन बिना, भेदभाव के बिना भगवत सुख का ध्यान रखते हुए उस वैविध्य को, उस विविधता के प्रकार को बहुत मुक्त हृदय से स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से 18 में जब हम आगे आए तो उस समय ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशरों ने शेरवानी का एक अलग प्रकार, जो अचकन तनियों से बांधी जाती थी मुगल काल में, फिर वहाँ में उसमें बटन्स ऐड होते गए तनियों के जगह पे, क्योंकि हिंदू तनियाँ धारण करते थे तो इन्होंने उसको बटन में परिवर्तित करवाया। और बटन में परिवर्तित करवाने के बाद जब मुगल पीरियड पूरा हुआ और ब्रिटिश पीरियड शुरू होने की तैयारी में था अर्ली 18 में, तो 18 में ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही निज़ाम और ब्रिटिश ड्यूक्स इनने फिर से शेरवानी को बहुत अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन करवाया। और जब इन लोगों ने अलग अलग प्रकार से वेस्टर्न ब्लेजर्स के रूप में शेरवानी का कॉम्बिनेशन करवाते हुए जिस प्रकार से वेस्टो ईस्टर्न टैक्सिडो को अलग प्रकार से जब प्रस्तुत किया, जिसमें वेस्टर्न इंडो झलक देते हुए टैक्सिडो को तैयार किया गया। और फिर जब ब्रिटिशर्स के जाने का वक्त आया उस समय में पहरवेश के रूप में, हिंदू पहरवेश के रूप में शेरवानियों को स्वीकार किया गया। उस समय हम देखते हैं 45 में 50s में आप देखिए तो बहुधा कुर्ता धोती का और शेरवानियों का युग आ चुका था, तो उस प्रकार से शेरवानियाँ धारण करने लगे। फिर जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो शेरवानी के ऊपर भी, कुर्ते के ऊपर फिर जैकेट्स आ गए।
तो इस प्रकार से एक जर्नी का अगर हम चिंतन करें तो उस जर्नी में शेरवानी से हम जैकेट तक पहुँचे, फिर अलग अलग प्रकार के मस्तक पे धारण, सिर पे धारण करने की हमारी वेशभूषाएं परंपरा में रही। और उसमें मौर्य काल में जैसे केश बंधन के साथ पगड़ी को बांधा जाता था, गुप्त काल में, मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जैसे केश के संग जिसने अंबोड़ा सीधा बांधा है वो तो स्वयं राजा बांध सकता था, या राज परिवार का कोई बांध सकता था, या फिर कोई पूज्य आचार्यवर होता था जो ब्रह्मज्ञानी होता था, जो राजा का भी मार्गदर्शक गुरु होता था, वो उस प्रकार की सीधी अंबोड़े वाली पाग धारण कर सकता था। उसके अलावा कोई दाहिनी ओर, कोई इस प्रकार से, या कोई पीछे की ओर, जिस प्रकार से उस अंबोड़ों को बांधा जाता था उस प्रकार से वो किस ज्ञाति का है, किस धर्म का है, किस ओहदे पर है, उस प्रकार से उसकी पाग को देखकर, जिसका नाम पग होता था, पग के रूप में, पग से ये पाग शब्द आया है। तो उस प्रकार से मौर्य काल में उसकी दिशाओं को देखकर किस ज्ञाति, धर्म और किस प्रकार के ओहदे पर वो है उसका दर्शन कराया जाता था, उसकी पहचान हुआ करती थी। ऐसे ही पाग के रूप में जब बंधन करके पाग को बांधा जाता था तो वो बांधिया कहे जाते थे, जो राजपूत राजाओं को पाग बांधने के लिए आया करते थे। और उसी प्रकार से जब अन्य राजाओं का शासक आया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन फिर किरीट मुकुटों का समय आया, राजाएं और अलग अलग ओहदे पर रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के पाग के ऊपर किरीट पहनने लगे। फिर स्वतंत्र रत्नजड़ित किरीटों को धारण करने का, मुकुटों को धारण करने की एक परंपरा आई। और उसके बाद धीमे धीमे जब मुगल काल आया, तब मुगल काल और राजपूत काल के समान साथ में चलने के कारण से मुगल पाग अलग हुई और राजपूतों की हिंदू पाग अलग हुई। और दोनों पाग के ऊपर जो आभूषण जो धारण करते थे उसका अलग अलग मापदंड नक्की किया गया। जैसे पाग के ऊपर पहनने के भी 10, 12, 15 प्रकार के आभूषण हुआ करते थे। जैसे पाग के ऊपर पाग की लड़, ठाड़ी लड़, टेढ़ी लड़, लूम, झोरा, सिरपेच और साथ साथ में शीशफूल, फतेह चांद, ये सब जो पाग पे पहना जाता था। और पछेवड़ी से उसकी शेप को देते हुए और पछेवड़ी बांधकर और उस पाग की मजबूती की जाती थी। इस प्रकार से अलग अलग मुगल कालों में पाग के साथ ही उन रत्नों को सी दिया जाता था। उस प्रकार के सिरपेच और जो पछेवड़ियाँ होती थी, जो कटपेच धारण करे जाते थे पाग के ऊपर, वो पीछे से झुकी हुई पाग होती थी, आगे से पट्टादार कसमा पाग होती थी और उसके ऊपर आभूषणों को सी दिया जाता था। वो पूरे पाग के संग वो आभूषण निकल जाते थे। लेकिन हिंदू जो धारण करते थे वो आभूषण अलग होते थे और पाग अलग हुआ करती थी। फिर जब निज़ाम का युग आया तो निज़ाम ने दस्तार नाम की पाग को इवेंट किया। और दस्तार का मतलब ये था कि वो दस्तार के प्रकार की एक पाग हुआ करती थी जो पर्शियन इंप्रेशन से उसको ब्रिटिशर टच को देते हुए उन्होंने उस निज़ाम ने दस्तार को तैयार किया। और दस्तार के अलग अलग रंग को अलग अलग ओहदे पर बैठे हुए लोग धारण कर सकते थे। उसका रंग, दस्तार का रंग देखकर पहचान लिया जाता था कि ये मंत्री है, ये उपमंत्री है, ये सेनापति है, ये खजांची है। दस्तार का युग आया। उसके बाद जब दस्तार का युग समाप्त हुआ तब मराठाओं का और पेशवाई पगड़ियों का एक अलग दौर चला, जिसमें मैसूर की पेटा पाग, दोनों तरफ से लपेटा की हुई और सिली हुई पाग, मैसूर की पेटा पाग को धारण करने का भी एक समय प्रारंभ हुआ। इन पगड़ी के जो आभूषण हैं उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्य के राजाएं पहनते थे। और उन्हीं राजाओं के प्रकार से जब जब उन आचार्य परिवारों में राज परिवारों का आना होता, या आचार्य परिवार जब राज परिवारों में आमंत्रित किए जाते, तो जो राज्य में जिस प्रकार से आप पधारे हैं उन राज्यों में आप उसी प्रकार की वेश को धारण करके पधारा करते थे। इसलिए राजवी वेश में आज भी हमें कई प्रकार के वैभवी चित्र आचार्यों के प्राप्त होते हैं, क्योंकि बहुधा हिंदू राजाएं उस समय के हमारे आचार्यों के और परम तेजस्वी ओजस्वी आचार्यों के शिष्य होते थे। और शिष्य होने के बाद उन आचार्यों को समकक्ष रूप से
आदर सम्मान देते हुए भव्य महलों का निर्माण आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए करवाए जाते थे और उसी प्रकार के वेशभूषा, आभूषण आदि भेंट सौगात प्रदान करके और आप श्री को राजमहलों में निमंत्रण किया जाता था। ये परंपराएं थी, ये वेशभूषाएं थी। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग पागों की, वस्त्रों की, कालांतर में किए हुए अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के प्रकार की चर्चाएं करी हैं, लेकिन मूल विषय जो वैष्णव वसन हमारा है वो आज के युग में किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप सेवा में धोती उपरना धारण करके जाएं, अति उत्तम बात है। धोती और अंगरखी धारण करके जाएं, अति उत्तम पक्ष है। और धोती उपरना और अंगरखी धारण करके जाएं, बहुत आनंद से बात है। श्री ठाकुर जी के सन्मुख हमें स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करके, वस्त्रों में से दुर्गंध ना आए, वस्त्रों को धारण करके हम जब जाएं तब श्री ठाकुर जी के श्रृंग का स्पर्श करना है। हमारे स्वच्छ वस्त्र हों, उज्जवल वस्त्र हों, सुंदरता से धारण किए हुए हों, हमने स्वयं अतर धारण किया हुआ हो, जिससे हम श्री ठाकुर जी की सेवा में हाथ पवित्र करने जाएं तो उस समय में ठाकुर जी को सुगंधी आए। और साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जैसा हमारे गुरुवर्य आचार्य श्री वल्लभ जो इस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, उस प्रकार के वस्त्र, उस प्रकार के उपरना, उस प्रकार के अंगरखी, उस प्रकार की साज सज्जा हमको न तो ठाकुर जी के सन्मुख करके जानी है, न स्वयं हमको करके बाहर घूमना है। यथा सुंदरता में याति, हमको सुंदर लगे ऐसा धारण जरूर करना है, पर आचार्यों के समकक्ष होकर हमें उन वेशभूषाओं को धारण नहीं करना है। हम धोती, उपरना, अंगरखी, उत्सव आदि हो तो इकलाई आदि धारण करें। कई बार उत्साह में वैष्णवादी लोग केसरी वस्त्र भी धारण कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह हमारा विवेक नहीं है, समकक्ष गुरु के नहीं होना है। हमारी दीनता दासत्व का यह हमें ख्याल रखना है। और बहुत उत्सव है, उमंग है और हमने धारण घर में कर भी लिया तो उसमें कोई निषेध भी नहीं, नहीं पहन सकते ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इकलाई धारण करना, अलग अलग प्रकार से इकलाई को धारण कर सकते हैं और प्रसादी चंदन धारण करें। और माताएं, बहनें, महिलाएं सेवा में जब जाएं तो उस प्रकार के वस्त्र धारण किए जाएं जिस प्रकार के वस्त्रों का आदेश सेवा में धारण करने के लिए किया गया है, अंतर्बाह्य वस्त्रों को। और जब बाहर हो तब भी किस प्रकार के वेश को धारण करना, उस प्रकार की मर्यादा में आप रहें। अलग अलग आज के युग के हिसाब से, फैशन के हिसाब से अलग अलग उम्र में हर व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियां अलग अलग प्रकार के वेशभूषा धारण करते हैं और यह हर युग में होता आया है। पर विशेष करके हम जैसे वैष्णव चिन्ह का आग्रह रखते हैं, उसी प्रकार से वैष्णवी वेश का भी हम आग्रह रखें। और जितना बने बहुत, जिसमें आपका शरीर कंफर्ट जोन में आए, आप खुद रिलैक्स फील करें, ऐसा ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा हमारा वेशभूषा का एक प्रकार रहा है। तो आप धोती उपरना जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सकें, धोती अंगरखी आप जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सकें और अपने वेशभूषा का ये गौरव बढ़ाते हुए आप धोती, अंगरखी, उपरना आदि को धारण करें। उष्णकाल है तो केसरी कोर की सुंदर धोती धारण करके सेवा में जाएं। सावन है तो अलग अलग प्रकार की सुंदर धोतियों को, उपरनाओं को, अंगरखी को धारण करके सेवा में जाएं और अपने माथे विराजते श्री ठाकुर जी की सेवा करते हुए, खूब लाल लड़ाते हुए, इन वैष्णवी वेश को धारण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे शरीर के ऊपर वो वैष्णवी वेश रहे, ऐसा आग्रह रखते हुए इस वैष्णवी वेश के आज के विषय को हम यहाँ से समाप्त करेंगे। और पुनः एक बार आप सभी को महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के इस दिव्योत्सव की, इस प्रागट्य महोत्सव की, इस महामंगल पर्व की पूरी पूरी बधाई, अनेक अनेक अभिनंदन देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। संक्षेप में कई विषय छूट गए हैं और कई विषय अभी इसका विस्तार करना बाकी है, लेकिन समय मर्यादा के कारण मैं इस विषय को यहीं पूर्ण कर रहा हूँ। तो आप सभी वैष्णव वेशभूषा से सज्ज रहें और प्रभु और महाप्रभु की प्रसन्नता का कारण बने, यही मंगल कामना करता हुआ अपने वाणी से विराम ले रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।